लेकिन ये मत मानिए कि ये लॉन्ग टर्म की पॉलिसी चीन की होने वाली है। निश्चित रूप से भारत के विरोध में वो काम करेंगे, लेकिन अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि भारत को चुनौती दे सके, भारत के विरोध में खुलकर काम कर सके। डोकलाम और जो है गलवान में उन्होंने देख लिया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का भी नतीजा देख लिया। चीन का रुख इसीलिए बदला हुआ है। तो नेपाल में जो हुआ है उसके जरिए अमेरिका ने चीन और भारत दोनों पर निशाना साधा है। चीन समर्थक या चीन की कठपुतली सरकार को अपदस्थ कर दिया और भारत विरोधी तत्वों को सत्ता सौंपने की तैयारी है, जो भारत के लिए समस्या पैदा कर सके, नेपाल के लोगों के मन में भारत के खिलाफ भावनाएं भड़का सके। भारत सरकार को इसमें कुछ न कुछ सक्रिय रूप से प्रोएक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए एक कदम आगे जाना पड़े तो जाना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं है। नेपाल ऐसा है जो हमारी हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा है। और याद रखिए, इस आंदोलन के दौरान अभी कल ही शायद या आज ही पशुपतिनाथ मंदिर पर भी हमला हुआ है। अब इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में पशुपतिनाथ मंदिर की भूमिका कहाँ से आ गई? उसको क्यों निशाना बनाया गया? तो जो लोग ये आंदोलन चलवा रहे हैं वो इन छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लोगों को इसमें घुसा रहे हैं। इस हिंसा से इन जेनजी के आंदोलनकारियों का कोई लाभ नहीं होने वाला है। उनको नौकरी के मिलने की जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो रही है। बेरोजगारी कम होने की अगर उम्मीद रही हो तो वो भी खत्म हो रही है। देश के विकास की जो उम्मीद रही होगी वो भी कम हो रही है। विकास क्या कहें, विनाश हो रहा है। अपने ही हाथों अपना घर जला रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन तक, सरकार बदलने तक या नए चुनाव की मांग करने तक आंदोलन को जायज़ ठहराया जा सकता था। और इस आंदोलन को बढ़ाने में ओली सरकार की जो भूमिका है उसने और बड़ी भूमिका निभाई है। निर्दोष छात्रों पर गोली चलवाकर 20 छात्रों की हत्या करवा के केपी शर्मा ओली ने अपने ही खिलाफ ज़मीन तैयार कर दी। इस गोली कांड की जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है उसका समर्थन करना बहुत ही कठिन है। तो आप इंतज़ार कीजिए कुछ दिन। नेपाल में जो अंतरिम सरकार बनेगी, बांग्लादेश की तरह ही कोई अमेरिकी पिट्ठू सत्ता में आएगा। जो अमेरिका का पिट्ठू होगा उसकी कठपुतली होगा, जो चीन और भारत दोनों का विरोधी होगा।